हेलो जी, कॉमन एंटरटेनर की ब्रांड न्यू सीरीज रोड टू कल्कि 2898 एडी में आपका स्वागत है। मैं जानता हूँ कि जनरली रोड टू सीरीज उन मूवीज पे बनती है जिनके बारे में हमें बहुत सी चीजें पहले से पता हो। तो देखा जाए तो कल्कि 2898 एडी मूवी की न्यूज और बाकी डिटेल्स ये क्लियर कर दिया गया है कि मेकर्स कल्कि मूवी में माइथोलॉजी को भी अच्छे से पकड़ के रखने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल हम रोड टू कल्कि 2898 एडी सीरीज बना सकते हैं और इस सीरीज का आज पहला एपिसोड है। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं माइथोलॉजी और साथ में मेकर्स उन चीजों को कल्कि मूवी में किस तरह से दिखाने वाले हैं। तो देखो भाई, माइथोलॉजी के हिसाब से हमें बहुत सी चीजें ऑलरेडी पता है कल्कि अवतार के बारे में। हमें ये पता है कि प्रेजेंट में जो युग चल रहा है वो कली युग है और इस युग में बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इस बुराई यानी कि कली से फाइट करने के लिए विष्णु भगवान अपना लास्ट अवतार यानी कि दशावतार लेकर आएंगे और प्रलय लाकर वापस से अच्छाई को बढ़ा देंगे और फिर एक नया युग शुरू होगा जिसको कृता की या फिर सत्य युग कहते हैं। और भाई ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट हमें फिलहाल के लिए कल्कि मूवी का भी दिख रहा है जिसमें प्रभास यानी भैरवा यानी कि कल्कि अवतार का रोल प्ले करने वाले हैं और कली का रोल प्ले करने वाले हैं कमल हसन। हालांकि कली यानी कि कमल हसन के रोल को मेकर्स बिल्कुल छुपा के रख रखे हैं, पता नहीं भाई वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है उनके इंट्रोडक्शन वीडियो पे। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो 7 इमॉर्टल्स हैं वो कल्कि अवतार का साथ देंगे। बेसिकली इमॉर्टल्स कल्कि भगवान को ट्रेन करेंगे कली से फाइट करने के लिए, लेकिन भगवान परशुराम जी कल्कि भगवान को शस्त्र विद्या और धर्म कर्म विद्या सिखाएंगे। यानी कि कल्कि भगवान के मेन ट्रेनर या फिर गुरु हम कह सकते हैं वो परशुराम जी होंगे माइथोलॉजी के हिसाब से। और अगर हम यही चीज मूवी के बारे में बात करें तो फिलहाल हमें अश्वत्थामा को दिखाया गया है और बाकी कल्कि मूवी से जुड़ी हुई न्यूज और डिटेल से ये भी समझ में आ रहा है कि मूवी में हमें बाकी मॉर्टल्स को भी दिखाया या फिर उनके बारे में कुछ बताया जाएगा। बस भाई प्रॉब्लम यह है कि अश्वत्थामा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मेकर्स ने अश्वत्थामा के सर पे उनकी मणि को वापस दिखा दिया है, यानी कि मेकर्स ने अश्वत्थामा की मणि को डिटैचेबल बना दिया है। जबकि भाई हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हमें ये पता है कि श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने अश्वत्थामा के सर से उस मणि को निकाल दिया था और श्री कृष्ण ने उस मणि की पावर से उत्तरा के पेट में जो अर्जुन का ग्रैंडसन यानी कि अभिमन्यु के बेटे को वापस से जिंदा कर दिया था उत्तरा के पेट में ही। तो वो मणि वापस से कलियुग के ऑलमोस्ट एंड में अश्वत्थामा के पास कैसे आ गई, इस बात से भाई ये क्लियर होता है कि मेकर्स कुछ चीजों को अलग भी कर रहे हैं। यानी कि मूवी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो माइथोलॉजी से उठा लिया गया है लेकिन स्मॉल डिटेल्स को थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं और इसीलिए भाई हमें भैरवा को यानी कि कल्कि अवतार को मूवी में भुज्जी कार के अंदर दिखा दिया है बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक तरीके से। जबकि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हमें ये पता है कि कल्कि भगवान व्हाइट हॉर्स पे आने वाले हैं और उनके हाथ में एक तलवार भी होगी। हाँ, ये बात भी सही है कि कली से फाइट करने के लिए भगवान का मेन शस्त्र टेक्नोलॉजी होने वाली है। साथ में जैसे कि हमने बताया कि कल्कि अवतार को ट्रेनिंग देने वाले हैं परशुराम जी माइथोलॉजी के हिसाब से, लेकिन मूवी के हिसाब से फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद मेकर्स अश्वत्थामा को भैरवा का ट्रेनर बना देंगे। उसके बाद भगवान कल्कि का मेन शस्त्र होगा टू फाइट कली इज टेक्नोलॉजी। और भाई मैं सच बता दूं, फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि मूवी में अश्वत्थामा अपनी मणि दे देंगे भैरवा को कली के साथ फाइट जीतने के लिए। तो भाई क्या चीज सही है क्या चीज गलत हम फिलहाल कुछ भी नहीं बोल सकते। एज अ मूवी लवर भाई कल्कि मूवी प्रॉमिसिंग लग रही है क्योंकि उसके विजुअल्स कॉन्सेप्ट भाई सब कुछ बहुत जबरदस्त है और मेकर्स माइथोलॉजी को भी पकड़ के रख रहे हैं पूरी तरीके से फ्यूचरिस्टिक मूवी बनाते हुए। ये चीज भाई बहुत सही है। आपको अगर कुछ और डिटेल्स पता है इस वीडियो से रिलेटेड तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।